हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर हमने मोस्टली चैप्टर खत्म कर लिया था, 7th लेसन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अभी इसमें क्या करेंगे, मिसलेनियस के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मिसलेनियस का पहले हम क्या करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड ये पहले सॉल्व करेंगे। थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ठीक है। फिफ्थ का थर्ड क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्या दिया है, सॉल्व द गिवन एलपीपी ग्राफिकली। ऐसा ही क्वेश्चन है। मैक्सिमाइज जेड इज 6x + 10y सब्जेक्टेड टू 3x + 5y less than equals to 10, 5x + 3y less than equals to 15 and x and y both are greater than equals to 0. Let us start solution. तो इन इक्वेशन लिख देंगे पहले, इन इक्वेशंस, उसके बाद इक्वेशंस, और बाद में पॉइंट्स ऑन एक्सेस, पॉइंट्स ऑन एक्सेस, ठीक है। तो फर्स्ट L1 कांस्टेंट दिया है 3x + 5y less than equals to 10, that is 3x + 5y equals to 10. Point on x axis and y axis, ठीक है। तो यह पहले तो y0 डालेंगे इक्वेशन में, ठीक है। y0 डालेंगे तो 3x is 10, 10/3 आएगा। 10/3 यानी कितना आएगा, समथिंग 3.3333 आने वाला है, ठीक है। और जब x0 डालेंगे तो 5 2 10 तो 2 आएगा, 0,2 आने वाला है। ये b पॉइंट आएगा। और इसका पोर्शन क्या रहेगा, लेस देन इक्वल्स टू पॉजिटिव नंबर, ओरिजिन साइड रहेगा। विजिबल रीजन इज ओरिजिन साइड। हो जाएगा L1। सेकंड कंस्ट्रेंट L2 5x + 3y less than equals to 15, so that is 5x + 3y equals to 15. So point on x axis and point on y axis, ठीक है। तो y 0 डाल देंगे कोऑर्डिनेट, तो 5 3 15, 3,0 पॉइंट ऑन x axis आ जाएगा। जब x 0 डालेंगे तो y की वैल्यू कितने आने वाली है, 5 आने वाली है। 3y equals to 15, तो ये 5 आएगा, 0,5 पॉइंट ऑन y axis। इसका भी पोर्शन कहाँ रहेगा, ओरिजिन साइड ही रहेगा, ओरिजिन साइड, ओके। और ये तो पता ही आपको, x greater than equals to 0 राइट ऑफ y axis, y greater than equals to 0 above the x axis रहेगा, ठीक है। फिर अभी ग्राफ निकालेंगे ऑन x axis एंड y axis। x axis, y axis, ओरिजिन, ओके। अभी a पॉइंट, अभी मैक्सिमम लिमिट क्या है, x कोऑर्डिनेट पे 3 ही है, 3 और 4, ये 3 पॉइंट समथिंग आने वाला है। 4 तक तो अपने को लेना है। और मैक्सिमम लिमिट फॉर y एक्सिस पे कितना रहेगा, 5 रहेगा। तो हम 1 से लेकर 5 तक लेंगे दोनों एक्सिस पे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। फर्स्ट लाइन प्लॉट करनी ए बी, ठीक है ना, L1। तो 10/3 यानी 3.33 आने वाला है, ठीक है ना। तो ये ए 3.33 अप्रोक्सीमेटली ले लेता मैं ए पॉइंट। सेकंड पॉइंट 0,2, ये बी पॉइंट रहेगा, 0, ये ज्वाइन कर देंगे तो ये लाइन हो जाएगी L1, ओके। L1 इसका पोर्शन कहाँ रहेगा, ओरिजिन साइड रहेगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन, टुवर्ड्स द ओरिजिन, ओके। उसके बाद सीडी लाइन प्लॉट करने, 3,0 ये रहेगा यहाँ, ओके। 3,0 ये सी पॉइंट रहेगा। एंड डी 0,5 पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, 0,5 ये डी रहेगा, ज्वाइन कर देंगे, ओके। ये हो गया L2, सेकंड लाइन हो जाएगी L2। और इसका भी पोर्शन कहाँ रहेगा, इसका पोर्शन का टुवर्ड्स द ओरिजिन ही रहेगा, यहां दिखा देंगे। और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को नाम दे देंगे, H नाम दे देंगे, ठीक है। अभी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 राइट ऑफ y एक्सिस रहेगा, राइट ऑफ y axis, and y greater than equals to 0 above the x axis। तो आपका फिजिबल रीजन तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है, बिकॉज x and y both are greater than equals to 0। और आपका रीजन कौन सा रहेगा, देखो अभी इस पोर्शन में देखो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, OBHC। इस पोर्शन में देखो, इस क्वाड्रिलेटरल में सभी जगह से एरो अंदर इंटरसेक्ट हो रहा है, सो ये आपका फिजिबल रीजन रहेगा, कौन सा, OBHC, ये दिखा देंगे, ये ऐसा रीजन कुछ, ठीक है। ये OBHC ये रीजन आ रहा है, ठीक है। तो यहां लिखना पड़ेगा, therefore the shaded region
OBHC is the solution set. ओके, फिर नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा? फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन. कॉर्नर पॉइंट ढूंढने हैं. O के पता है ओरिजिन, अब इसमें B के भी पता है 0,2, C के भी पता है. C के कोऑर्डिनेट क्या है? डेफिनेटली 3,0 है. ठीक है, और फॉर H के लिए दो लाइन सॉल्व करनी पड़ेंगी. फॉर H सॉल्विंग लाइंस, सॉल्विंग L1 एंड L2. L1 क्या दिया है? 3x plus 5y इक्वल्स टू 10 और L2 दिया है 5x plus 3y इक्वल्स टू 15 दिया है. ठीक है, ये सॉल्व कर देंगे. इससे x और y की वैल्यू आपको निकालनी है. चलो एलसीएम लेंगे तो भी चलेगा. इसको सपोज 5 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आने वाला है देखिए. 5 is 15x plus 25y equals to 50. और यहाँ सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 is 15x plus 3 is 9y, 15 is 45 और सबट्रैक्शन कर देंगे तो 15x कैंसिल हो जाएगा. 25 में से 9 जाएगा तो कितना आने वाला है? 16 आने वाला है. तो 16y इक्वल्स टू और 50 में से 45 जाएगा. 50 में से 45 गए तो 5 आ जाएगा. ठीक है ना, तो ये y की वैल्यू क्या आएगी? 5/16. y is 5/16. तो वैसे किसकी निकालेंगे वैल्यू? x की निकालेंगे. तो ये x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगा? देखो यहाँ मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ. चलो क्या करेंगे? 3x plus 5 into y की वैल्यू 5/16 is equals to 10. ये सिंप्लीफाई करेंगे कितना आता है देखेंगे. 3x is equals to 10 minus 25/16. ठीक है ना, 25/16. तो 16 160 minus 25 अपॉन 16. तो ये आ जाएगा 135 अपॉन 16. ये आएगा 3x इक्वल्स टू. तो x कितना आएगा? डेफिनेटली x आ जाएगा. इसको 3 से डिवाइड हो सकता है तो 3 4 12 बराबर है. एक बचेगा तो ये कितना आएगा? 3 4 12, 3 5 15 अपॉन 16 आने वाला है. तो ये 45/16 ये किसकी? x की वैल्यू रहेगी. तो h के कोऑर्डिनेट क्या रहने वाले हैं? डेफिनेटली h के कोऑर्डिनेट 45/16 कॉमा 5/16 ये रहेंगे h के कोऑर्डिनेट. यहां तक पहले नोट करो. ठीक है, तो h के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे 45/16 एंड 5/16. देयरफॉर h के कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं आपको 45/16 कॉमा 5/16. ये h मिल जाएगा. फिर नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा आपको? दो कॉलम बनाने के. कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन. कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो आपको ऑप्टिमाइज करना है. ऑब्जेक्टिव फंक्शन दैट इज जो आपको मैक्सिमाइज करना है. z की वैल्यू दी उन्होंने 6x plus 10y. ठीक है, अब इसमें कॉर्नर पॉइंट्स इतने 4 है. ओरिजिन के लिए z की वैल्यू क्या रहेगी? 0 ही रहेगी. फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट कौन सा है? b 0,2. y की वैल्यू डालेंगे तो 10 2 20 आ जाएगा. ठीक है ना. फिर h के लिए h की कोऑर्डिनेट कौन से? 45/16 कॉमा 5/16. तो ये वैल्यू निकाल लेंगे. ये 45 इंटू 6 अपॉन 16 आएगा प्लस 10 5 50 अपॉन 16 आने वाला है. ठीक है, बस ये कैलकुलेट कर देंगे कितना आ रहा है. ये देखेंगे आगे 16 तक. 45 इंटू 6 करना है. 6 5 30 270 आने वाला है. ये बराबर है. 270 प्लस 50 अपॉन 16. ठीक है ना. तो ये बनेगा 320 अपॉन 16 यानी 20 आने वाला है. कितना आने वाला है? 20 आ रहा है. h के लिए 20 आ रही वैल्यू. उसके बाद c के लिए c पॉइंट क्या दिया है? 3,0. तो ये कितना आने वाला है? 6 3 18. इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 20 18 20 और 0 में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 20.
तो यह मैक्सिमम 2 पॉइंट के लिए आ रहा है, देखो एट बी एज वेल एज एट एच, बी और एच इस 2 पॉइंट पे क्या आ रहा है, मैक्सिमम क्या आ रहा है, वैल्यू आ रहा है। तो अभी जब 2 पॉइंट के लिए मैक्सिमम पॉइंट आता है तो इस 2 पॉइंट में जितने सारे पॉइंट्स रहेंगे बी और एच में, इनफाइनाइट बहुत सारे पॉइंट रहेंगे, ये सभी के सभी के लिए जेड की वैल्यू क्या आने वाली, 20 आने वाली, जेड की वैल्यू क्या आने वाली, 20। ये लाइन का इक्वेशन बन जाएगा, 6x + 10y = 20, ये लाइन का इक्वेशन बन जाएगा। और इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट होते हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले, बराबर ना। तो इसीलिए यहां लिखना पड़ेगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z occurs at 2 points b and h, so solution lies on segment bh, so it has infinitely many optimal solution। ये आपको स्टेटमेंट लिखना है। अभी तक इस टाइप का क्वेश्चन आया नहीं था, तो आपको याद रखना है सपोज 2 पॉइंट के लिए मैक्सिमम नहीं तो मिनिमम वैल्यू आ रही है, तो उस सेगमेंट के ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स रहेंगे, उस पॉइंट के लिए जो भी वैल्यू रहेगी जेड की, भले वो मैक्सिमम नहीं तो मिनिमम रहेगी, जो भी रहेगी, उस लाइन पे उस सेगमेंट के बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स रहेंगे, यानी इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स रहेंगे उस सेगमेंट पे, बराबर है, जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, मैक्सिमम, जो भी अभी इस केस में कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो बी और एच ये लाइन का इक्वेशन बनने वाला है, बराबर, बी एच ने क्या लाइन का इक्वेशन है, और बी और एच के बीच में बहुत सारे ऐसे पॉइंट रहेंगे जिसकी वैल्यू डेफिनेटली कितनी आने वाली है, और सेटिस्फाई करने वाला है सेगमेंट को, दैट इज इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला है। तो इस पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट रहेंगे, इसलिए इसमें क्या लिखना पड़ेगा, इट हैज इनफाइनेटली मेनी ऑप्टिमल सॉल्यूशन। या लास्ट में आपको स्टेटमेंट क्या लिखना है, मैक्स वैल्यू ऑफ जेड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड occurs at 2 points B and H, so it has infinitely many optimal solution। ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन यानी क्या रहेगा, एक्स और वाई की वैल्यू बहुत सारे होंगे, जिस सभी पॉइंट के लिए जेड की वैल्यू क्या आने वाली है, मैक्सिमम, दैट इज 20। तो यहां लिखना पड़ेगा लास्ट में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड ऑकर्स एट 2 पॉइंट्स, दैट इज 20। यहां लिखेंगे जेड मैक्स कितना आ रहा है, 20 एट 2 पॉइंट्स बी एंड एच, सो इट हैज इनफाइनेटली मेनी ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये आपको लास्ट में लिखना है। यही एक अलग टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, सपोज एलपी की है, फिजिबल रीजन आपने ढूंढा और आपका फिजिबल कॉर्नर, अभी आपका सॉल्यूशन जो होता है मैक्सिमाइज है तो मिनिमाइज क्या होता है, कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन पे होता है, दैट इज वर्टेक्स ऑफ फिजिबल रीजन भी बोलते हैं। अभी 2 वर्टेक्स पे नहीं तो 2 कॉर्नर पॉइंट्स पे सपोज आपका मैक्सिमम नहीं तो मिनिमम वैल्यू आ रहा है, तो उस सेगमेंट पे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स रहेंगे, उस पॉइंट के लिए जेड की वैल्यू क्या रहने वाली, मिनिमम नहीं तो मैक्सिमम रहने वाली। तो इसीलिए इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, इट हैज इनफाइनेटली मेनी ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये आपको लिखना है, ठीक है, नोट दिस। ठीक है, अभी लेट अस स्टार्ट एमसीक्यू। मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू दिया है। फर्स्ट एमसीक्यू देखो, द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमम अंडर लीनियर कंस्ट्रेंट। फर्स्ट ऑप्शन दिया एट द सेंटर ऑफ फिजिबल रीजन, एट ओरिजिन, एट द वर्टेक्स ऑफ फिजिबल रीजन, एंड डी द वर्टेक्स विच इज मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम 0 0, दैट इज फ्रॉम ओरिजिन आएगा। आपको पता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन होती है, कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन, और कॉर्नर पॉइंट्स को ही क्या बोलेंगे, वर्टेक्स ही बोलेंगे। तो वर्टेक्स ऑफ क्या लेना पड़ेगा, फिजिबल रीजन, एट अ वर्टेक्स ऑफ फिजिबल रीजन, कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन और वर्टाइसेस ऑफ फिजिबल रीजन एक ही बात है, ठीक है ना। तो आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या रहे, यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी, उसी वर्टेक्स पे रहेगी ना कौन से वर्टेक्स पे रहेगी, यानी वर्टेक्स पे रहेगी, यानी कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन रहेगी। तो कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन को ही क्या बोलेंगे, वर्टेक्स ऑफ फिजिबल रीजन बोलेंगे, और उसमें से एक वर्टेक्स में क्या रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू रहेगा। तो ये आपका क्या रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा, वर्टेक्स ऑफ फिजिबल रीजन। उसका सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट।
अभी कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको देखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट, एवरी एलपीपी हैज एन ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ठीक है, ऑप्टिमम का मीनिंग क्या होता है, एक तो मैक्सिमाइज रहेगा नहीं तो मिनिमाइज रहेगा। तो एलपीपी की मैक्सिमम वैल्यू भी हो सकती है, ऑप्टिमम वैल्यू भी हो सकती है। तो इसमें दोनों वैल्यू नहीं हो सकती। ऑप्टिमम सॉल्यूशन है लेकिन कौन सा है यहाँ मेंशन नहीं किया है, मैक्सिमाइज है क्या मिनिमम है यहाँ मेंशन नहीं किया। सेकंड, एलपीपी हैज यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन। आपको पता है एलपीपी में यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होता। अभी हमने लास्ट जो क्वेश्चन देखा था, 2 पॉइंट पे आपका क्या आ रहा था, मैक्सिमम वैल्यू आ रहा था। अभी जो हमने क्वेश्चन देखा, तो इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो इसलिए ये बी भी करेक्ट नहीं है आपका आंसर। सी, इफ एलपीपी हैज 2 ऑप्टिमल सॉल्यूशन, 2 ऑप्टिमल सॉल्यूशन रहेंगे, देन इट हैज इनफाइनाइटली नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 जो सॉल्व किया है, इसके पहले वाला वही तो है। 2 पॉइंट पे क्या आ रहा था आपका, मैक्सिमम वैल्यू आ रहा था। तो उस सेगमेंट के ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस रहेंगे जिसकी मैक्सिमम वैल्यू एक ही आने वाली, कौन सी तो भी रहेगी। हमने जो क्वेश्चन देखा था उसमें मेरे ख्याल से 20 था, बराबर ना। तो 2 पॉइंट पे आ रहा है, इसलिए क्या आएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये मैंने अभी लिख के दिया था आपको। तो सी इज द करेक्ट रहेगा। और डी जो दिया है, द सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी मे नॉट बी अ कॉन्वेक्स सेट। अभी एलपीपी का सेट क्या होता है, कॉन्वेक्स सेट ही होता है। जो फिजिबल रीजन होता है वो क्या रहता है, कॉन्वेक्स सेट ही होता है। और कॉन्वेक्स सेट के जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स बोलते हैं। तो ये डी गलत है, तो आपका सी इज द करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड वन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एलपीपी इज। अभी ऑब्जेक्टिव फंक्शन का काम क्या है, एक तो मैक्सिमाइज करना नहीं तो मिनिमाइज करना है, यानी ऑप्टिमाइज करना होता है। ठीक है ना, तो ये कंस्टेंट नहीं रहेगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एलपीपी इज अ फंक्शन टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज और अ रिलेशन बिटवीन डिसीजन वेरिएबल एंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एलपीपी इज अ फंक्शन टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। इसका ही काम है ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का काम क्या है, टू ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन। ऑप्टिमाइज यानी क्या होता है, एक तो मैक्सिमाइज करना होता है नहीं तो मिनिमाइज करना होता है। तो ये क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एलपीपी इज अ फंक्शन टू बी मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। ठीक है, तो ऑप्शन क्या रहेगा, बी इज द करेक्ट। ओके, नोट दिस। ठीक है, देखो फोर्थ एमसीक्यू, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y। सब्जेक्टेड टू 2 कांस्टेंट दिए, 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15, 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10 एंड x एंड y ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपको क्या पूछा हमने, z मैक्स पूछा। ठीक है ना, अभी इसके लिए क्या करना है आपका, फटाफट अभी फिजिकल रीजन आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है ना, इसके लिए प्रैक्टिस लगेगी आपको बहुत सारी। x एक्सिस y एक्सिस, अभी इस पे पॉइंट क्या रहेंगे, देखो पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या रहेगा, डेफिनेटली 5,0 रहेगा और y एक्सिस पे क्या रहेगा, 0,3 रहेगा। 5 is 15, ये क्या रहेगा, 5x is equals to 10, पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो 5 2 10, 2,0 रहेगा। और पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या रहेगा, एक 0 डालेंगे तो 0,5 आएगा। ठीक है ना, तो क्या आने वाला है, 5 0 अप्रोक्सीमेटली ले लेता मैं, ये 5,0 आएगा। ठीक है, और 3 0,3 अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं, ये 3 पॉइंट ले लेंगे, ये 5 रहेगा, ये पॉइंट ज्वाइन कर, ये आएगा फर्स्ट लाइन आएगा L1, इसका पोर्शन क्या रहेगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन। उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या रहेगी, 2 0, ये अप्रोक्सीमेटली ले लेता मैं 2 पॉइंट और 0 5, ये 5 रहेगा। ठीक है ना, ये ज्वाइन कर देंगे, ये L2 रहेगा, इसका रीजन क्या रहेगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन, इसका भी टुवर्ड्स द ओरिजिन, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो आपको फिजिकल रीजन आ गया। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स आपको ढूंढने हैं। ठीक है ना, एक कॉर्नर पॉइंट आपका मिल जाएगा ओरिजिन 0 0, दूसरा क्या है 0,3, फिर उसके बाद h, ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको, 2 लाइन सॉल्व करने पड़ेगी। और कौन सा है, ये एक नाम दे देंगे इसको, d दे देंगे, चलो ये a ले लेंगे। सो कौन सा है, चलो नाम ही, चलो a ले लेंगे। और d इसका क्या रहेगा 2,0, और h की वैल्यू मैंने 2 लाइन सॉल्व करनी पड़ेगी, उससे क्या मिल जाएगा, h के पॉइंट मिल जाएंगे। और उसके लिए आपको z की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए मैक्सिमम रहेगा वो आपका फाइनल आंसर रहेगा। क्योंकि ओरिजिन के लिए z की वैल्यू 0 आने वाली है। ठीक है, 0,3 के लिए कितने आएगी, z की वैल्यू 5x प्लस 3y है ना, z कितना है 5x प्लस 3y दिया है। तो जब आप y 3 डालोगे तो कितना आएगा, 9 आने वाला है।
ठीक है। अभी 2,0 डालेंगे डी के लिए तो 5 2 10 आने वाला है। अभी आपको क्या करना है, एच के कोऑर्डिनेट निकालना है और उसके लिए वैल्यू ढूंढनी है। मेरे ख्याल से वही फाइनल आंसर रहेगा, एच के कोऑर्डिनेट आपको ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है ना। अभी आप ये क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे तो भी चलेगा और डायरेक्ट इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड से करेंगे तो भी चलेगा। एक्स और वाई की वैल्यू आपको ढूंढनी है, ठीक है। चलो ये एक्स और वाई की वैल्यू ढूंढना पड़ेगा, तो ये हम एक्स में डायरेक्ट निकालते हो डिटरमिनेंट मेथड से, क्रैमर्स रूल से 3 5 5 2। और एक्स के लिए क्या करना पड़ता है आपको पता है, आपको फर्स्ट कॉलम जो है, फर्स्ट कॉलम डी का, ये डी होता है, डी एक्स अपॉन डी फॉर्मूला है ना, एक्स की वैल्यू क्या होती है, डी एक्स अपॉन डी। डी यानी क्या होता है 2/2 कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होती है। फर्स्ट कॉलम में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, सेकंड कॉलम में कोएफिशिएंट ऑफ वाई होते हैं। और डी ऑफ एक्स कैसे ऑब्टेन होता है, क्या करना है आपको, डी का ही क्या करना है, फर्स्ट कॉलम निकालना है, उसकी जगह क्या निकालना है, कांस्टेंट नंबर डालना है, 15 एंड 10 डालना है। तो बस अब ये सॉल्व करना है, ठीक है। कितना आएगा, और इसमें चलो y की वैल्यू ढूंढेंगे। y में डिटरमिनेंट वही होता है 3 5 5 2। आपको क्या करना है, सिर्फ सेकंड कॉलम में आपको क्या करना है, अभी डी का फर्स्ट कॉलम वैसे रखना है, सेकंड कॉलम में 15 और 10 डालना है, उससे आपको डायरेक्टली y मिल जाएगा। तो कितना आने वाला है देखेंगे, 15 टू 30 माइनस 50 अपॉन 6 माइनस 25। तो ये कितना आएगा देखेंगे, ये आ रहा है 20 माइनस 20 अपॉन 6 गया, तो कितना आने वाला है 19। तो डेफिनेटली आपका आंसर मोस्टली यही रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा, क्योंकि नीचे 19 आ रहा है, -19, तो ये 20 अपॉन 19 आ रहा है। देखिए फिर भी चेक करेंगे तो डेफिनेटली हम डायरेक्टली यही टिक कर सकते हैं। देखिए ये सपोज पूरा एडिशन डिविजन 19 भी हो सकता है, इसलिए ये भी आंसर आ सकता है, ठीक है ना। तो डिपेंड्स, ये आ रहा है 20 अपॉन 19, अभी इसकी वैल्यू निकालेंगे, नीचे तो -19 रहने वाला है, डी तो चेंज नहीं होगा। अब ये कितना आएगा 30 माइनस 15 5 75, और ये कितना आएगा डेफिनेटली 45, -45 तो 45/19 चलेगा, ये 45/19। अभी इसमें वैल्यू डाल देंगे, इसमें z की वैल्यू, z क्या दिया है, z दिया है 5x + 3y। तो अभी 20 into 5 करना पड़ेगा, 25 100 अपॉन 19 प्लस 45 3 करना है 135, 135 अपॉन 19, तो डेफिनेटली कितना आ रहा है 235 अपॉन 19। तो 235 अपॉन 19, तो यही आपका मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये 10 के आगे जा रहा है, 19 10 भी करेंगे 10 पॉइंट समथिंग ही आने वाला है, ये करो ना। तो 235 ये मैक्सिमम क्या रहेगी आपकी वैल्यू रहेगी। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, डेफिनेटली सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नोट दिस। ठीक है, तो 5th 6th तो आ जाएगी आपको। ऑल द पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन, ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ z ऑफ 10 एट द पॉइंट लाइज inside the visible region, at the boundary of visible region, or at vertex of visible region, or outside the visible region। यानी जितने भी फिजिबल रीजन के पॉइंट्स रहेंगे, बराबर ना, उसकी ऑप्टिमम वैल्यू जो z की रहेगी, z की ऑप्टिमम वैल्यू क्या रहेगी, डेफिनेटली एट एनी वर्टेक्स ऑफ फिजिबल रीजन रहेगा। फिजिबल रीजन का कौन सा भी एक वर्टेक्स रहेगा, उस पर ही क्या रहेगा, मैक्सिमम नहीं तो मिनिमम वैल्यू रहेगी, बराबर ना। तो एट द क्या रहेगा, वर्टेक्स ऑफ फिजिबल रीजन ही रहेगा, एट द बाउंड्री ऑफ फिजिबल रीजन थोड़ी रहेगा, सभी बाउंड्री पे थोड़ी रहेगा। बाउंड्री यानी क्या होता है, ये सब, ये सपोज फिजिबल रीजन है आपका, तो ये सब बाउंड्री यानी सभी पॉइंट आ जाएंगे, ऐसा हो रहा है ना इसका मीनिंग, ऐसा नहीं होगा। एट वर्टेक्सेस ही है, यानी वर्टेक्स पे ही रहेगा, ए बी सी डी ई, ये सपोज कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन है, इसी को क्या बोलेंगे, वर्टेक्सेस बोलेंगे, ठीक है ना। और इनसाइड तो होगा ही नहीं, इनसाइड द फिजिबल रीजन होता ही नहीं है, आउटसाइड भी नहीं होता है, only at the corner points of visible region, that is at the vertex of visible region। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, C is the correct answer। उसके बाद 8, visible region is the set of points which satisfy all the constraint of given in equation। ये in short definition है। visible region कैसे निकालते हैं हम, constraint का क्या निकालते हैं, ग्राफ निकालते हैं, और इंटरसेक्शन एरिया निकालते हैं हम, इंटरसेक्शन एरिया ऑफ क्या निकालते हैं, इन इक्वेशन निकालते हैं, दैट इज द फिजिबल रीजन। इंटरसेक्शन निकालते हैं यानी क्या होता है, ऑल कंस्ट्रेंट हम सेटिस्फाई होते हैं ना उस रीजन में, तो इसीलिए आपका आंसर क्या रहेगा, देखो ऑल द गिवन कंस्ट्रेंट। फिजिबल रीजन इज द सेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच सेटिस्फाई
ऑल द गिवन कंस्टेंट, जितने भी कंस्टेंट दिए है वो सब सेटिस्फाई होते हैं, ठीक है ना। सम नहीं आएगा, सम गिवन कंस्टेंट नहीं आएगा, ओनली वन कंस्टेंट नहीं आएगा। ये कंस्टेंट ये देखो, ये 1 2 3 4 है ना, जितने भी आते हैं कंस्टेंट हमने देखा है, तो कंस्टेंट से ही हम ग्राफ निकालते हैं, उसका इंटरसेक्शन एरिया निकालते हैं। तो फिजिबल रीजन इज द सेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच सैटिस्फाई ऑल द गिवन कंस्टेंट, ऑल द गिवन कंस्टेंट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन ढूंढना है, इन इक्वेशन दिया है, ठीक है ना। अभी इसमें क्या करेंगे, देखो इन इक्वेशन सॉल्व करना है सब। तो फिजिबल रीजन आपको निकालना है रफली, कैसे निकालेंगे। पहला पॉइंट क्या आ रहा है 4 0 0 4 ही आ रहा है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 4 ले लेता मैं, 4 4, तो ये 9 प्लॉट हो जाएगी, L1 लाइन हो जाएगी, बराबर है। उसके बाद सेकंड लाइन क्या दिया है 2x + y लेस देन इक्वल्स टू 7 है, तो पहला पॉइंट क्या आएगा 7/2 एंड 3.5 पॉइंट ऑन, ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ रहेगा 3 और 5 के बीच में, यहाँ रहेगा डेफिनेटली ये 3 रहेगा सपोज, 3 और 4 के बीच में ये रहेगा 3.5, ये रहेगा 7/2 है ना, x की वैल्यू 7/2 और y की वैल्यू 7 रहेगी, ये 7 अप्रोक्सीमेटली, और ये ज्वाइन कर देंगे। दोनों का रीजन कहाँ रहेगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन ही रहेगा, ठीक है ना। और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ये आपका फिजिबल रीजन आ गया। तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या रहेंगे, देखो पहला तो ओरिजिन आ रहा है 0 0, सभी जगह ओरिजिन दिया है। उसके बाद क्या आ रहा है 0,4 0,4 आ रहा है। उसके बाद ये भी आ रहा है, देखो 3,0 भी आ रहा है, 3,0, तो 0 0 0,4 हाँ इसमें हाँ 0 0 0,4, ठीक है ना। उसके बाद ये 7/2 है, सॉरी ये 7/2,0 7/2,0 आएगा, 3 नहीं, ये कौन सा पॉइंट है 7/2 7/2,0 7/2,0, ठीक है। ये आ रहा है देखो 0 0 7/2,0 पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस आ रहा है, फिर 0,4 भी दिया, एक ही जगह दिया 0,4 दिया, और डेफिनेटली 3 एंड 1 ये दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो इसको सेटिस्फाई करके रखेंगे। ये पॉइंट कौन सा 3 एंड 1, तब बी करेक्ट रहेगा। तो 3 और 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, देखो 3 + 1 4 करेक्ट। और दूसरा 3 2 6 बराबर ना, x की वैल्यू 3 डालेंगे, 3 2 6 + 1 7 आ रहा है, तो डेफिनेटली सेटिस्फाई करो, तो डायरेक्टली ऑप्शन क्या रहेगा बी, क्योंकि इसका पॉइंट क्या आ रहा है 3,1 आ रहा है। तो ऑप्शन क्या रहेगा बी, दैट इज द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन। ओके, नोट दिस। ठीक है, 12th क्वेश्चन, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल सॉल्यूशंस आर गिवन, तीन ही कॉर्नर पॉइंट्स दिए। देन द पॉइंट्स ऑफ मिनिमम z इज, यानी आपको इसी 3 पॉइंट में किस पॉइंट के लिए z की वैल्यू मिनिमम आ रही है ढूंढना है। तो आपको क्या करना है, पहले 0,10 डालना है, 0,10 के लिए वैल्यू क्या आ रही है देखेंगे, z की वैल्यू कितनी आ रही है 0,10 के लिए 20 आ रही है, 10 to 20। फिर उसके बाद 2,2 के लिए कितनी आ रही है z की वैल्यू देखेंगे, 2,2 के लिए 3 to 6 प्लस 2 to 4 6 + 4 10 आ रही है। उसके बाद कौन सा रहेगा 4,0 4 डाल देंगे वैल्यू, तो कितना आएगा 4 3 12 आएगा, है ना, 4 3 12 आ जाएगा। तो डेफिनेटली इसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है 10 मिनिमम वैल्यू है, तो आपका आंसर क्या रहेगा 2,2। तो डेफिनेटली ऑप्शन क्या रहेगा, ये ऑप्शन रहेगा। हाँ, मैक्सिमम पूछा होगा तो मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, फिलहाल इसमें क्या पूछा है मिनिमम ही पूछा है। 14 क्वेश्चन देखो, हाफ प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय 3x + 2y लेस देन 8। अभी आपको पता था 3x + 2y लेस देन 8 रहेगा, इसका पोर्शन हमेशा टुवर्ड्स ओरिजिन होता है। तो ओरिजिन तो एक ही दिख रहा है आपको, सी पॉइंट दिख रहा है, तो डेफिनेटली सी 0 0 ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी सी तो है ही ऑप्शन। बाकी के पॉइंट देखेंगे, सपोज 3x + 2y लेस देन 8 दिया है, फर्स्ट पॉइंट डाल के देखेंगे क्या आएगा 3 1 जा 3 आएगा, और 5/2 into 2 2 2 कैंसिल, 5 + 3 8 8 इज नॉट लेस देन 8, है ना। तो आपको क्या करना है, अभी ये 3x + 2y लेस देन 8 ये क्या कर रहा है, प्लेन को डिवाइड कर रहा है। इसमें दो प्लेन आ रहा है, देखो लेस देन बोला था मैंने, तो इसका पोर्शन क्या रहेगा टुवर्ड्स ओरिजिन रहेगा, ठीक है ना। ये जो ठीक है ना, इसका पोर्शन क्या रहेगा हाफ प्लेन विच इज टुवर्ड्स द ओरिजिन होता है। कौन सा भी लाइन XY प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करता है, दो प्लेन में डिवाइड करता है, हाफ प्लेन विच कंटेन ओरिजिन,
हाफ प्लेन विच डज नॉट कंटेन द ओरिजिन। अब ये लाइन रहेगी, सपोज 3x प्लस 2y, अभी 8 है, सपोज 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 दिया है, सपोज इसका पोर्शन क्या रहेगा, हाफ प्लेन, अभी लेस देन इक्वल्स टू पॉजिटिव नंबर है, यानी हाफ प्लेन टुवर्ड्स द ओरिजिन ही रहेगा, इसका पोर्शन नीचे ही रहने वाला है डेफिनेटली, ठीक है। और सपोज ये ग्रेटर देन 8 रहता तो ऊपर रहता पोर्शन डेफिनेटली, बराबर ना। तो ये हाफ प्लेन, यानी कौन से पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है वही ढूंढना है आपको। तो ये तो पहला तो नहीं सेटिस्फाई करना है, 2,1 देखेंगे, 2 डालेंगे, देखो x की जगह 2 डालेंगे, 3 2 6 आएगा, 2 1 2, 6 प्लस 8, 8 लेस देन 8 नहीं है डेफिनेटली, ये भी नहीं रहेगा पॉइंट, ये तो नहीं है, बी भी नहीं है, सी तो हमने चेक किया, सी की वैल्यू 0 डालेंगे तो 0 लेस देन 8 आ ही रहा है, तो ये तो है ऑलरेडी, ये ओरली आपको पता चला है। 5,1 डालेंगे तो कितना आएगा, 5 is 15 प्लस 2, ये तो 17 लेस देन 8 थोड़ी है, ग्रेटर देन 8 आ रहा है, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। सेटिस्फाई क्या हो रहा है, ओनली ओरिजिन ही हो रहा है, तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, सी रहेगा डेफिनेटली, ठीक है, नोट दिस। ठीक है, सेम क्वेश्चन है 15। द हाफ प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय 4x प्लस 3y ग्रेटर देन 14 रिप्रेजेंट द पॉइंट्स और कंटेन द पॉइंट्स। अभी आपको पता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मैंने बताया था पॉजिटिव नंबर रहेगा तो इसका पोर्शन हमेशा क्या रहता है, नॉन ओरिजिन साइड होता है, तो आपका एक ऑप्शन तो चला जाएगा, ए ऑप्शन, ओरिजिन होता ही नहीं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू पॉजिटिव नंबर रहेगा। अभी देखेंगे ये पॉइंट किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, देखेंगे 2,2 डालेंगे, 4x प्लस 3y ग्रेटर देन 14 दिया है, सपोज x की जगह 2 डालेंगे, 4 2 8 आएगा और 3 2 6 आएगा, तो 8 प्लस 6 14, 14 ग्रेटर देन 14 नहीं है, तो ये भी चला जाएगा बी पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद 3,4 डाल देंगे, तो 3 इंटू 4 कितना आएगा 12 प्लस 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 12 24, ग्रेटर देन 14 है, करेक्ट है, तो ये तो आंसर है इसी, ठीक है ना। डी 1 1 डाल के देखेंगे तो 7 आ रहा है, 1 1 डालेंगे तो कितना है 7, ग्रेटर देन 14 थोड़ी है, यानी आपका आंसर क्या रहेगा, डेफिनेटली सी रहेगा। तो सी क्या कर रहा है, इस कंस्टेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हाफ प्लेन कंटेंट पॉइंट 3,4, दैट कंस्टेंट 4x प्लस 3y ग्रेटर देन 14। ओके, तो आप हमारा चैप्टर पूरा कवर हो गया, तो आप मिसनेस के और अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो, सॉल्व कर लो, ठीक है ना। इसका इंपॉर्टेंट वही है, ग्राफ निकालना है, इंटरसेक्शन पोर्शन ढूंढना है, यानी फिजिबल रीजन ढूंढना है, उस फिजिबल रीजन पे आपको कॉर्नर पॉइंट ढूंढने होते हैं, उसी कॉर्नर पॉइंट पे आपका मैक्सिमम नहीं तो मिनिमम वैल्यू होता है जेड का, जो आपको ऑप्टिमाइज करना होता है, उस कॉर्नर, जिस कॉर्नर पॉइंट के लिए मैक्सिमम रहेगा वही आपका आंसर रहेगा। और एक ही आज मैंने नया कंसेप्ट बताया था, आप मैक्सिमाइज नहीं तो मिनिमाइज कर रहे, सपोज मिनिमम आपके दो पॉइंट कॉर्नर पॉइंट पे सपोज आपका आंसर आ रहा है, मिनिमम नहीं तो मैक्सिमम, तो आपको क्या लिखना है, इट हैज इनफाइनेटली मेनी ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है, इतना ही आपको मेंशन करना है, ठीक है। तो आप रिवाइज करते रहो, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।